सो फर्स्ट एग्ज़ाम हमारा लैंग्वेज का था, मतलब इंग्लिश का था। सो आई वॉज काइंड ऑफ एक्साइटेड, मतलब एक्साइटेड नहीं होना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा डर रहना चाहिए था, बिकॉज पहला बोर्ड एग्जाम है, 10th एग्जाम है, कैसा आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। मतलब इतना प्रोक्रेस्टिनेट मैं करती हूँ, बोल भी नहीं सकते तुम लोग। मतलब मैं कल करूँगी, बाद में करूँगी, आधा घंटे बाद करूँगी, ऐसे ऐसे करके पूरा लास्ट मोमेंट तक रख लेती हूँ मैं, जो कि बहुत बुरी बात है, तुम लोग मत करना। सो हमारा सेंटर मतलब हमारे होम टाउन से 30 किलोमीटर दूर है, तो हमें बस से जाना पड़ता था पूरे क्लास को। मतलब कोई अपने अरेंजमेंट में से भी जा सकता था, बट एवरीवन प्रेफर दैट कि हम सब एक साथ ही स्कूल बस में जाएंगे। सो मतलब सब पैनिक में थे, सब मतलब संस्कृत के बहुत कम बच्चे थे, अबाउट 9 या 10, तो हम छोटे बहन में गए थे। मतलब मेरे क्लासमेट इतने, मतलब वे बोल, मतलब वर्ड नहीं है उनके लिए, वो मुझे पूछ रहे हैं कि ये कैसा होता है, पत्र लेखन कैसे लिखते हैं। ब्रो तुम लोग इतने सारे एग्जाम दे चुके हो क्लास में, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि इसका पैटर्न कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है। तुम लास्ट मोमेंट में पूछोगे कि कैसे लिखते हैं, और बोलते ही ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ब्रो ये बोर्ड एग्जाम है, तुम्हारा स्कूल का एग्जाम नहीं है कि तुम अभी बोल देने से तुम लिख लोगे। मतलब दैट गर्ल वाज, मतलब क्या बोलूँ उसके बारे में, इतनी डम कैसे हो सकती है यार। मतलब इतना ज़्यादा एग्जाम हो सकता है तुम्हारा, स्कूल में पीटी एग्जाम है, एनुअल एग्जाम हुए थे, प्री बोर्ड हुए हैं, तो तब भी तो तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते थे ना। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज सो डम, बट स्टिल ब्रो, मतलब ऐसा कौन पूछता है कि ये शब्द रूप कैसे याद रखेंगे अभी, फिर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। मतलब हमारे संस्कृत में होता है। इट वॉज के वी स्कूल बोध, मतलब हमारे से 30 किलोमीटर दूर था। देन मतलब हमारी चेकिंग हुई, इट वॉज गोइंग स्मूथ, कुछ नहीं था। मतलब सब पैनिक में थे, मैं यहाँ चिल मार रही थी कि हाँ मेरा एग्जाम तो मस्त जाएगा, क्लास में भी तो मस्त मार्क आते थे, तो इधर भी मस्त मार्क आ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन पेपर दिया गया, हमें बताया गया कि कैसे लिखना है, क्या क्या कैसे फिलअप करना है, कोई दिक्कत हो तो हमें पूछना। मतलब जो मैम थे हमारी इन्विजिलेटर, सी वॉज सो स्वीट, मतलब बहुत मतलब सपोर्टिव थी कि कौन सा अगर चीज़ नहीं आया तो वो मतलब फिलअप करने के बाद वो बता दी। मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, मेरे को लग रहा था कि सबका क्वेश्चन अलग अलग आएगा। फॉर रियल मेरे पीछे जो बैठा था, मतलब मेरे, मतलब मैं सोच रही थी कि सबका सेंटर, मतलब रूम अलग अलग गिरेगा, लेकिन सबका एक ही क्लासरूम में गिर गया। 9 लोग ही, मतलब मेरे साइड में सब थे 9 लोग। तो मेरे पीछे जो था मेरा दोस्त, उसका क्वेश्चन पेपर बस जस्ट ऐसे ही मतलब पीछे हो रही थी, तो मैंने उसका पेपर ऐसे ही ग्लैंस कर लिया। ब्रो इट वॉज लिटरल द सेम, कुछ चेंजेस नहीं थे, वही सेम। 9 लोग जितने भी थे सबका सेम पेपर था। मेरे को लगा हाँ मैं किससे पूछ लूँगी, फिर मेरे माइंड में आया भाई मैं तो खुद को ऊपर भरोसा नहीं करती, मैं दूसरों पे कैसे आंसर में भरोसा कर सकती हूँ, फिर ये बोर्ड एग्जाम है। सो आई वॉज इंटरेस्टिंग एनी ऑफ देम। मैं अपना लिखते गई, आई कंप्लीटेड माई पेपर इन 1 आवर। मतलब रेस्ट 2 घंटे थे, मैं बस चेकिंग कर रही थी कहाँ गलती हो गई, कहाँ छूट गया मेरा पेपर। और मेरे जो पीछे मेरा दोस्त या जो बंदा बैठा था, मेरे को पूछा ए ऐश्वर्या बता देना, मैं दया में आ गई, बता दी कुछ कुछ। आस पास उसे 15 या 20 मार्क का मैंने बताया होगा, 15-20 भी नहीं, 30 मार्क का बताया मैंने उसे। तो जो भी है, दानवीर हो गई मैं, तो बता दिया उससे। फिर लड़की मुझे वैन में पूछती थी कि ये कैसा होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे करते हैं। सी वॉज आस्किंग द इन्विजिलेटर टू आंसर हर क्वेश्चन ऑन द पेपर। द इन्विजिलेटर वॉज लिटरली ग्लांसिंग एट मी एंड स्माइलिंग। वो सोच रही होगी कि भाई कैसे कैसे लोग आ जाते हैं एग्जाम देने। मतलब इट वॉज टू एम्बेरसिंग फॉर श्योर, मतलब। देन हम घर पहुंच गए, मैं चेकिंग कर रही थी यूट्यूब में आंसर की, तो मैक्सिमम मेरे 99.5 आते, मेरे 99 ही आते। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब घर के आते ही तुम्हें चेकिंग करना है, ऐसा मिस्टेक मेरे जैसे मत करना। तुम्हारे तो गैप होते हैं, मतलब एग्जाम टाइम से लेकर रिजल्ट टाइम तक 3 महीने होते हैं या 2 महीने, जो भी है तुम चेक कर सकते हो। प्लीज़ मतलब एग्जाम से आके मत चेक करना, क्योंकि तुम पैनिक हो जाएगा अगर कुछ एक गलत निकल गया, तो तुम वही सोचते फिरोगे कि कैसे मैंने, अगर मैंने ये गलती नहीं किया होता तो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वो मत करना प्लीज़। मतलब इतने टाइम बचा है, तो तुम जो तुम्हारा जो एग्जाम आगे आ रहा है उसी पे फोकस करो। उसके बाद एग्जाम खत्म होने के बाद आराम से चिल मार के तुम पेपर चेक कर लेना, क्योंकि रिग्रेट करना कुछ और फायदामंद नहीं रहेगा। खत्म हो गया एग्जाम एंड वी कैन चेंज इट। मेरी मम्मी बोले जा पढ़ ले, थोड़ा इंग्लिश कंप्लीट कर ले, लेकिन नहीं, मैं जो 4 या 5 दिन थे मैं बैठ के ड्रामा देख रही थी और यूट्यूब देख रही थी, फिर मतलब पढ़ाई कर रही थी। मतलब मैं चिल इसीलिए थी कि मैंने कंसिस्टेंटली होल ईयर पढ़ाई किया था, अगर नहीं किया होता तो बहुत ज़्यादा टेंस में थी। तो मैंने 2-3 दिन में मतलब लास्ट 3 दिन में कंप्लीट कर लिया सब चीज़। फिर भी कुछ कुछ मतलब पोएम होते हैं, जैसे द ट्रीज, वो वाला सबसे वर्स्ट चैप्टर है मेरी लाइफ में, और वो नेल्सन मंडेला वाला, मतलब आई हेट दोज चैप्टर्स अ लॉट। मतलब ये और एक भी चैप्टर है वो प्रपोजल वाला, ये 3 चैप्टर में स्किप करके जा रही थी। मतलब नॉट लाइक कि मुझे आता नहीं था, पर भी फिर भी मुझे जो की पॉइंट्स होते हैं मैंने पढ़ा ही नहीं था, वो 3 चैप्टर मैंने स्किप ही कर दिया। एंड बाय लकीली वो क्वेश्चन नहीं आए थे, मतलब ऑप्शन में आए थे, मैं जो दूसरा ऑप्शन था वही लिख के आ गई, मतलब आई वॉज लकी। तो फिर भी मैं मतलब जो बस में जा रहे थे हम पूरे होल क्लास, फिर भी मैं पढ़ रही थी कि हाँ कुछ कुछ वक्त अगर मिस हो गया, फिर जो लेटर होते हैं वो सबका मतलब फॉर्मेट देख के जा रही थी मैं। तो बस में क्या हुआ कि मेरा एक लड़की के साथ झगड़ा हो गया, मतलब इस चीज़ के कि मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा बोल के। क्योंकि मैंने जितना यूट्यूब में हमारे वेदांतु में एक टीचर पढ़ाती थी, वो एनालाइज करवा देती थी कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मैक्सिममली आ सकता है, कहाँ से नहीं आ सकता। और हमारे भी जितने एग्जाम हो रहे थे मैं एनालाइज करके जो बोलती हूँ तो वो सही निकल जाता है मैक्सिमम टाइम। तो मैंने बोला कि नहीं इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो ऑप्शन में आएंगे। बोल रहे नहीं ये क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, मतलब वो आर्ग्यू करने लग गई। और जो हमारे साथ टीचर जा रहे थे वो हंस रहे थे। ब्रो मैं थोड़ी ना कुछ गलत बोल रही हूँ, एनालाइज करके बोल रही हूँ कि इसके चांसेस बहुत 1% है और सब चैप्टर के 99% है, और वह सच भी हुआ। मैं क्या बोल सकती हूँ, सबको तो मेरी बात ही गलत लगती है।
मेरे जैसे लास्ट मोमेंट में 3 दिन में मत पढ़ना, अगर कंसिस्टेंटली पूरा होल ईयर पढ़ाई किए हो तो मेरे जैसे चिल मारना, नहीं तो पढ़ते फिरना। मुझे क्या, मजाक कर रही थी, अच्छे से पढ़ाई करना। लास्ट मोमेंट में प्लीज़ मत रखना, क्योंकि तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा अगर कुछ कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली पूरा होल ईयर पढ़ाई की हूँ तो मुझे मैक्सिमम चीज़ याद है। अगर मैं नहीं पढ़ के भी जाती तो मेरे अच्छे मार्क आ जाते। तो लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी मत रखना, पूरा कंसिस्टेंटली होल ईयर पढ़ाई करना। और मतलब हर दिन तो पढ़ने के लिए मूड नहीं होगा, क्योंकि 6 दिन मेरे थे, इसलिए मेरे को पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि होल ईयर पढ़ाई कर रहे हो फिर बोर्ड एग्जाम के बाद मेरा मन ही टूट गया कि मेरे को नहीं पढ़ना भाई। तो दैट वाज इट इंग्लिश के लिए। फिर नेक्स्ट एग्जाम 3 दिन बाद था, साइंस था, और मेरे को साइंस के लिए बहुत टेंशन हो रही थी, लिटरल बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि मेरा फिजिक्स बिल्कुल नहीं होता। मतलब मैंने बहुत ट्राई किया है, होल ईयर मैंने बहुत मेहनत की कि मेरा अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। मतलब न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, खास करके वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, सबसे वर्स्ट चैप्टर है मेरी ज़िंदगी का। मतलब इसीलिए ही साइंस नहीं लिया मैंने, इसलिए ह्यूमैनिटीज़ लिया क्योंकि मेरे को फिजिक्स पसंद नहीं है। अगर फिजिक्स की जगह अगर कुछ अलग सब्जेक्ट होता, मैथ तो वैसे भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ उसमें। टीचर ही अच्छा नहीं मिला, क्योंकि टीचर के ऊपर डिपेंड होता है कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म करे। ये फिजिक्स वाले में जो अलग पांडे सर उन्होंने बोला था कि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म करेंगे, एंड इट वॉज राइट। मेरे टीचर्स अच्छे नहीं थे मैथ और फिजिक्स के, मैं क्या घंटा समझूंगी। साइंस एग्जाम तो जैसे तैसे करके मैंने खत्म कर दिया। फिजिक्स तो बहुत वर्स्ट नहीं गया तो बोल सकती हूँ, मतलब ठीक ठाक गया था। मेरा फिजिक्स बहुत बेकार होता है, लेकिन केमिस्ट्री और बायो में बहुत एक्सपर्ट थी, वो मैं कभी डिनाई नहीं कर सकती। तो कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ाई करना ताकि रिग्रेट ना हो लास्ट मोमेंट पे। एंड देयर वाज कि होल स्कूल मतलब दूसरे स्कूल से भी सेंटर में आते हैं, तो मैं जल्दी कंप्लीट कर देती हूँ। मतलब मेरा एग्जाम के वक्त के बाद पता नहीं बहुत ज़्यादा ही हाथ चलता रहता है, मतलब इतना स्पीड लिखती हूँ कि पूरा 1.5 आवर मतलब 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है मेरा पेपर। मतलब लास्ट मोमेंट के लिए मेरे कुछ नहीं बचता। मतलब सिर्फ इंग्लिश के वक्त मेरा मतलब वो इन्विजिलेटर बोले कि हाफ एन आवर लेफ्ट, मैं स्ट्रेस में थी क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन 6 मार्क का बचा था। तो जैसे जैसे तैसे करके मैंने लिख दिया, मतलब पूरा अच्छे से ही कंप्लीट किया था, लेकिन फिर भी स्ट्रेस होता है क्योंकि पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उससे तो 10 मार्क 20 मार्क हो जाते हैं, फिर वो छोड़ दूंगी तो कुछ मत छोड़ना, मतलब सब लिखना, ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, जैसे तैसे करके लिखना। तो मैंने सब अटेम्प्ट अच्छे से बहुत किया है, जैसे स्कूल टाइम में करती थी वैसे ही बोर्ड एग्जाम में भी किया। एंड देयर वाज कि मेरा जो जल्दी कंप्लीट हो जाता था तो मैं वॉशरूम चली जाती, क्योंकि मतलब घुटन जैसी फीलिंग होती है, मुझे कंजेस्टेड फील होता है कि इतने सारे बच्चे हैं और मेरे होल क्लास मेरे ही क्लासरूम में था। मतलब दूसरे कोई क्लास में मेरे क्लास के बच्चे ही नहीं थे, मतलब मेरे क्लास के बच्चे मेरे ही क्लासरूम में थे। एंड आई डिडंट फील लकी, क्योंकि मुझे मेरे क्लासमेट्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे खुद पे ज़्यादा भरोसा है, मेरे क्लासमेट पे बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं सोच रही थी हाँ पूछ लूँगी एक क्वेश्चन, अगर डाउट हुआ तो ना, दैट डजंट मीन कि मैं सारे पूछ लूँगी, कुछ नहीं आ रहा मुझे, नहीं। अगर आ रहा है खुद से ही करूँगी, डाउट हो रहा है जो मन में पहले आया वही लिखूंगी। और प्लीज़ मैं ये बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारे मन में जो ऑप्शन या जो भी क्वेश्चन जो भी आंसर तुम्हें पहले माइंड में वही आंसर लिखना, सेकेंड टाइम जो सोचते हो वही गलत हो जाता है। मैंने बहुत रिग्रेट किया है ये बात, एंड इट वॉज लाइक एम्बैरेसिंग। मुझे सारे मतलब जो दूसरे स्कूल के बच्चे आते हैं क्लासरूम से घूर रहे हैं मेरे को, मैं कॉन्फिडेंटली मतलब जैसे रैंप वर्क करके जा रही हूँ मतलब वॉशरूम को, पर इट वॉज रियली एम्बैरेसिंग। और जब भी जो लाइन में चेकिंग होती है, और प्लीज़ चीट करने का मत सोचना, क्योंकि मतलब कर सकते हो तुम, ना कि मतलब कोई चीट लेके नहीं कर सकते। अगर पूछ सकते हो अपने फ्रेंड से या जो भी तुम्हारे पास है, तुम मतलब कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आंसर अच्छा सा बता सकता है, तुम्हारे लेवल का हो या तुमसे अच्छा पढ़ता हो, उन्हें पूछना अगर तुम पूछना चाहो। बट डोंट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि एग्जाम इज़ लाइक अ वार, यहाँ पे हार जीत होती रहती है। तो तुम्हें किसी को ट्रस्ट करना नहीं है, क्योंकि वार में किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हारा राइवलिटी कोई भी हो सकता है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, चीटिंग मत करना। और एक बार हुआ था कि साइंस एग्जाम में मेरी क्लास की एक बंदी मेरे को मतलब इतना राइवलरी करती रहती है, मेरे को पूछ रही थी एग्जाम हॉल में, ये ऐसा ये इसका बता देना। मैं बोले थे रुक जाना भाई, मेरे को टू बी ऑनेस्ट मेरे को बताना ही नहीं था उसे। भाई क्यों बताऊँ, मैं इतनी मेहनत से होल ईयर पढ़ाई करती हूँ और तुम लोग को मैं बताऊँ? आई एम लाइक दिस, मैं इतना भी दान भी नहीं बन सकती कि मैं जितना मेहनत की हूँ तुम लोग को मैं बता दूँ तुम्हारे अच्छे मार्क आ जाए। स्कूल वाज अ डिफरेंट थिंग एंड बोर्ड एग्जाम इज अ डिफरेंट थिंग, तुम्हारा लाइफ इससे शुरू होता है। सो इन्विजिलेटर भी देखा, नोटिस किया। सो वो जो इन्विजिलेटर थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, एंड दैट वाज अ गुड थिंग। तो मुझे पूछे वो, मतलब सीक्रेटली पूछा कि वो तुम्हें परेशान कर रही है क्या? मैंने बोला हाँ मिस, छोड़िए उसे। एक बार उससे मतलब वार्निंग दे देने से वो कुछ नहीं बोली, एंड शी डिड दैट। तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया, मैं आराम से पेपर पूरा कंप्लीट कर दी। कंप्लीट करने के बाद मैं इन्विजिलेटर के साथ गप्पे मार रही थी। मतलब आई वॉज लिटिल टू हैप्पी, क्योंकि जल्दी कंप्लीट हो गया पेपर, आराम से चिल मारूंगी। और वो इन्विजिलेटर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी। तो बहुत अच्छे इन्विजिलेटर मेरे लाइफ में, बोर्ड एग्जाम की लाइफ में बहुत अच्छे टीचर्स मिले। मतलब आई वॉज टू हैप्पी कि मतलब इतने अच्छे टीचर कैसे मिल सकते हैं भाई, मतलब इतने स्वीट हैं, मतलब सपोर्टिव है, मतलब कुछ नहीं बोलते। और मेरे मैथ एग्जाम के वक्त मैं कुछ नहीं पढ़ के गई, टू बी ऑनेस्ट मैं सच बोल रही हूँ, मेरा मैथ नहीं होता, जितना हो सका मेरे से हो गया। ट्रिग्नोमेट्री स्किप करके गई थी मैं, बहुत चैप्टर स्किप करके गई थी। ऐसा तुम्हारा होता होगा, मैथ तुम्हारा होता है तो तुम अच्छे से प्रैक्टिस करके गए। मैं बेसिक मैथ ली थी क्योंकि मेरा मैथ नहीं होता था। मैं सोच रही थी कि मैथ कैसा जाएगा, क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लास में फेल करवा दिया जाता था। आई डोंट नो व्हाई, मैं ठीक लिख के भी मेरा मार्क बहुत कम आते थे, प्री बोर्ड में तो फेल हो गई थी मैं मैथ में। सो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। बट मैथ एग्जाम जब पेपर देखा मैंने बहुत खुश हुई, बिकॉज सब आ रहा था। मतलब एनसीईआरटी मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट किया था। फिर एनसीईआरटी एग्जाम के सारे एमसीक्यूज मतलब जो जो होता है कंप्लीट करना मैं की थी, जितना हो सका मुझसे, क्योंकि बहुत कम दिन तक टाइम था और मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी, क्योंकि मुझसे मैथ होती नहीं है। तो जितना भी कोशिश कर रही हूँ नहीं होता मेरे से, तो जितना हो सका मेरा एनसीईआरटी अच्छे से किया है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री और
और कौन सा चैप्टर, एक सरफेस एरिया वॉल्यूम, वो 2 चैप्टर मुझसे नहीं होते थे और सब होता था अच्छे से। तो उनसे मैं कुछ कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड मोस्टली होते हैं वो करके गई थी। एंड दैट थिंग कि सारे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की करके गई थी मैं, एनालाइज करके PYQ सारे आए थे, MCQs और क्वेश्चन आंसर में भी। आई वॉज टू हैप्पी क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन कैसे आ गए, और सारे NCERT से थे। मतलब मैं तो होती तो किसको हक कर लेते कि यार इतना अच्छे क्वेश्चन कैसे आ गए मैथ में। और वो जो मैं पीछे बंदी बैठी थी मेरे ही क्लास की, सी वॉज टू इरिटेटिंग ब्रो। मतलब इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को कि अगर एक रॉड होता उसके मुंह में घुसा देती। कितना बकबक कर रही थी मेरे पीछे, ऐशन्या ये बता देना भाई तुम लोगों को तो मतलब स्कूल टाइम में इतना मुझे बुली कर रहे थे, इतने मेरे पीछे बोलते हो कि कुछ तो नहीं आता, गधी है, चीटिंग करके लिखती है, तो तुम बोर्ड एग्जाम में मुझे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं अच्छा मार्क तुम्हें बता दूँ। मतलब आई एम ए पर्सन हु हेट्स हर क्लास। मतलब इतना टॉक्सिक क्लास है मेरा कि मुझे किसी पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। एंड सेम थिंग SST के दिन मैंने कॉन्सिस्टेंटली होल ईयर पढ़ा है, तो मैं चिल मार रही थी। सेम थिंग जैसे मैंने मैथ में, सॉरी इंग्लिश में किया। तो कुछ कुछ चैप्टर मैंने स्किप कर दिए, कुछ कुछ मैं यूट्यूब से वीडियो देख के जा रही थी। शॉर्ट वीडियोज जो होते हैं मैंने सजेस्ट किया भी है, तो वो देख के चले जाना अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई की हो। तो मेरे SST बहुत अच्छा होता है, तो मैं इतना पढ़ाई करके नहीं गई। मैं बॉस में ही थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेती थी, कुछ कुछ ऐसे अगर डाउट हुआ तो पूछ लेती थी। तो मैं खुद से ही सब क्वेश्चन लिख के आई हूँ, मतलब होल ईयर पढ़ाई किया है मैंने, तो सब याद है मुझे। सो मैंने इतना पढ़ाई सीरियसली नहीं लिया। कुछ अगर मैं कुछ दिन पहले पढ़ लूँगी तो थोड़ी ना सब याद रह जाएगा। होल ईयर अगर पढ़ाई किया है मैंने तो अच्छे से याद रह जाएगा, मतलब रहा होगा ना, क्योंकि इतने सारे एग्जाम दिए हैं, इतने सारे क्वेश्चन। और हमारे जो क्लास टीचर थे हमें SST पढ़ाते थे, सो वो कुछ क्वेश्चन देते थे हमें प्रैक्टिस के लिए। एंड यू वुडंट बिलीव कि उनसे ही मोस्ट क्वेश्चन आए थे। मैं इतनी खुश थी कि हाँ मैं तो ये सब क्वेश्चन आ रहा है, और लकीली सब क्वेश्चन आ रहे थे मुझे, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मुझे SST में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज आई विल बी ए फ्यूचर UPSC एस्पिरेंट। तो मुझे इस सब चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इट वॉज ईजी फॉर मी। SST बहुत मतलब बाएं हाथ का खेल बोल सकते हो। और एक मज़ेदार चीज़ था कि लास्ट दिन में हमारी संस्कृत मैडम ही हमारे साथ गई थी सेंटर तक। तो हमने मतलब स्कूल से, मतलब वो हमारा लास्ट दिन था स्कूल लाइफ का, पूरा एंड, मतलब एग्जाम एंड था, सब कुछ खत्म। तो हमें गोलगप्पे और जो दही बड़े होते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है दही बड़े, तो हमें खिलाई। वो बहुत खुशी लगा। मैं फूडी, मुझे खाना बहुत पसंद है, तो मुझे खुशी लगा कि हाँ हमारी टीचर बहुत केयरिंग है, हमारे हमको देती हैं कुछ खाने को। नॉट लाइक कि हमें कुछ नहीं मिलता था, हम खाने के लिए मतलब टायर्ड हो जाता, क्योंकि 30 किलोमीटर ट्रैवल करना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। तो हम मंदिर में खाते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन लास्ट दिन में हम मंदिर में नहीं खाए, हम खाए थे मतलब बाहर स्ट्रीट फूड, जैसे दही बड़े और ये गोलगप्पे। आई वॉज लाइक हैप्पी हैप्पी हैप्पी। वो जो बिल्ली होती उसके लिए नाच रही थी मैं। सो एंड माई संस्कृत टीचर फेवर्ड मी अ लॉट, बिकॉज आई वॉज हर फेवरेट स्टूडेंट, आई नो। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, तो मेरे लिए मतलब सबके लिए अंगुर लाई थी। तो बोले थे अरे खाना, मोटी थोड़ी हो जाएगी, तो एक तो बहुत पतली दिखती है, तो खा ले। वो मतलब फोर्स कर रही थी कुछ खा ले ऐसा करके पूरा मतलब हमारा स्कूल लाइफ खत्म हो गया। सो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा बोर्ड एग्जाम का जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग था, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब एक मतलब 10th का जर्नी होता है कि मुझे इससे कुछ सीख मिली कि मैंने हाँ मतलब परसेंटेज इतने अच्छे नहीं आए, सिर्फ 91 आ सकते हैं मेरे, 97 नहीं आए, लेकिन मैंने इससे कुछ सीखा कि मतलब कैसे हार्डवर्क करना है, कैसे पेशेंसली तुम्हें होल ईयर पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना होगा, और प्रोक्रास्टिनेट कैसे कम करना होगा। तो आई लर्न ए लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम माई 10th जर्नी। तो तुम भी कुछ सीखो इससे। प्लीज़ पैनिक मत करना, पूरा आराम से पूरा होल ईयर पढ़ाई करना, और एग्जाम के पहले दिन प्लीज़ इतना रट्टा मारते फिरना मत, क्योंकि होल ईयर पढ़ाई की है तो तुमने तो पहले दिन तुम्हें इतना पैनिक करना नहीं पड़ेगा। मैं बहुत मतलब पैनिक की हूँ, क्योंकि मेरा एक होता है कि मैं बहुत नर्वस जल्दी हो जाती हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो मैंने ये लर्न किया कि मुझे पैनिक नहीं करना। तो आई विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक इन माई 12th स्टैंडर्ड। सो आई थिंक दिस वाज इट। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलना, एंड प्लीज़ 11th स्टैंडर्ड के जो भी देख रहे होगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में बोलना, जो भी एम्बेरसिंग थिंग हो या जो भी इंटरेस्टिंग थिंग हो प्लीज़ बोलना, और जूनियर्स को सजेस्ट करना अगर उन्हें भी कोई डाउट हो। सो अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कुछ हेजिटेट मत करना, लिख देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व देम ऑल। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। बाय बाय।